हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, बेटी की ससुराल और माँ की दखलंदाजी। वसुधा जी को सुबह से बहुत तेज बुखार था। बेटा प्रताप दिल्ली से बाहर गया था और वसुधा जी के पति को दुनिया से गए 2 साल हो गए थे। वे अपने कमरे में कितनी देर से इंतजार कर रही थी कि बहू अपने कमरे से बाहर निकले तो वह चाय के लिए कहे ताकि दवाई ले सके। 9 बजे के करीब रेनू अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उन्होंने कहा, बहू, और कुछ काम करने से पहले मेरे लिए 1 कप चाय और बिस्किट दे देना। पूरी रात से बुखार है। ठीक है मम्मी जी, कहकर चली गई। पर रसोई में जाते ही बड़बड़ाना शुरू हो गया। हद है यार, 1 कप चाय भी खुद नहीं बना सकती। रेनू सोचती है, अब यह पूरा दिन परेशान करेंगी, इससे अच्छा तो 1-2 घंटा मम्मी के पास हो आती हूँ। कुछ देर बाद वह अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी मैं शाम तक आ जाऊंगी, मम्मी से मिलने जा रही हूँ। तो वे कहने लगी, बहू, मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। आपको क्या करना है, मेड आएगी, वह काम करके चली जाएगी। घर जाकर अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। उसकी माँ बोली, अच्छा किया तूने, क्या ठेका ले रखा है पूरा दिन उनकी गुलामी करने का। दरवाजे के पीछे खड़ी भाभी ने सब सुन लिया। उसको बहुत दुख हुआ क्योंकि वह जानती थी कि आंटी जी उसकी नंद को अपनी बेटी की तरह रखती हैं। रेनू की भी गलती नहीं है, अपनी माँ की सिखाई बातें बच्चों को ठीक लगती हैं। वह सोचती है नंद का घर बिगड़े, इससे पहले कुछ तो करना ही होगा। और वह अंदर कमरे में जाती हैं। अरे रेनू दी, आप कब आई। तो उसकी माँ कहती है, आधे घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हें तो कोई होश नहीं है कि घर में नंद आई है, चाय बना दूँ। जा, इसके लिए चाय बना ला और मेरे लिए खाना, फिर मुझे दवाई भी लेनी है, आज घुटने में ज़्यादा ही दर्द है। तो भाभी दहाड़ कर बोलती है, अरे मैंने क्या ठेका ले रखा है माँ बेटियों का, हर रोज़ तो ये हमारा न्याय रहती है, खुद से चाय बनाकर नहीं पी सकती। शादी होने के बाद भी पीछा नहीं छूटा। और सुबह की 2 रोटी रखी हैं आप, अचार के साथ खा लो। तो सासू कहती है, बहू, क्या बकवास है, मैं कैसी बात कर रही हूँ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। मम्मी जी खराब नहीं, ठीक हो गया है। दोनों माँ बेटी की बात सुनकर समझ आया, अरे मैं तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ थी। सास को थोड़ा सा जुकाम होने पर भी उनकी सेवा में लग जाती थी। नंदरानी की बात सुनी तो समझ में आया, अरे यह तो अपनी सास को बुखार में भी घर छोड़ अकेले छोड़कर घर आ गई। यह भी नहीं सोचा वो दोपहर को क्या खाएंगी, चक्कर आ गया तो उनको कौन संभालेगा, कुछ हो गया तो नंदोई जी को क्या जवाब देंगी। रेनू की नजरें शर्म से झुक गई। आप ठीक कह रही हो भाभी, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब मैं चलती हूँ, मेरी सासू माँ भूखी बैठी होगी। नंद के जाने के बाद वह अपनी सासू माँ से कहती है, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने यह सब दीदी को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए करा था। तो सासू माँ कहती है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, और धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तुझे इतने अच्छे संस्कार दिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।